रहेगी उचित दिशा कर्म की, फिर भी परेशानी बाधाओं की। उचित रास्ता ना मिल रहा हो, अपना रास्ता स्वयं ही बना लेना चाहिए। इस विश्व में असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। प्रयास करते रहना, यही केवल एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है। कोई ना देख रहा हो तब हम अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी कहा जाता है, जो मीन राशि के जातकों में प्राकृतिक रूप से होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। मीन राशि के स्वामी गुरु महाराज राशि में ही विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ उनके द्वारा हंस राजयोग का निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है, जिस कारण अत्यंत जिम्मेदार कर्तृत्ववान इस पद्धति से आपका व्यक्तित्व विकसित हो रहा है। राशि में विराजमान गुरु महाराज की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम इन तीनों स्थान पर है, जिसके कारण यह तीनों स्थान उन्होंने शुभ किए हैं। कुल मिलाकर जिम्मेदारी से काम करना, सभी को लेकर चलना, यह गुण आप में विकसित हुए हैं, जिन्हें व्यक्तित्व की दृष्टि से हम अत्यंत सकारात्मक कह सकते हैं। इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के संदर्भ में थोड़ी अंतर्विरोध की स्थिति दिखाई दे रही है। आपके लिए धन प्राप्ति के योग निर्माण हुए हैं। परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम होने के भी योग है, लेकिन इस आनंद की स्थिति में अकारण ही विवाद निर्माण हो सकते हैं। रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। यह चीज़ें आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। इसीलिए उस दृष्टि से आपने अत्यंत जागरूक रहना चाहिए। आवश्यकता हो तो स्वयं पीछे हट जाए, लेकिन उस विवाद को बढ़ने ना दे। यह सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि आपकी मूल प्रवृत्ति के लिए विवाद, झगड़े अनुचित है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। अर्थात आप सुबह योजना बनाएंगे कि मुझे आज क्या क्या करना है, लेकिन दूसरे दिन पुनश्च पहले दिन का कागज़ लेकर आगे जाएंगे, क्योंकि पहले दिन के काम अधूरे होंगे, जिस कारण दूसरे दिन की शुरुआत भी आप वहीं से करेंगे। अर्थात आपकी योजना पूर्ण नहीं होगी। इसीलिए आप इस संदर्भ में जागरूक रहकर कामों को समय से पहले ही पूरा करने का प्रयास करें, यह सलाह आपको दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मीन जातकों ने अपने माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। वास्तु, वाहन के योग इस महीने आपके लिए नहीं है। वैसे भी इन चीज़ों को हम रोज़ रोज़ नहीं लेते हैं। ऐसी चीज़ें शुभ योग पर, शुभ समय पर ली जाए तो वह लाभकारी होती है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए आप शुभ योग की प्रतीक्षा करें। घर की सुख शांति भी इस काल में भंग हो सकती है, इसलिए उस दृष्टि से भी जागरूक रहना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा, संतति, प्रणय, प्रेम, विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो जो मीन जातक टेक्निकल, मैकेनिकल, फार्मेसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह काल विशेष प्रगतिदायक रहेगा। कई जातक पढ़ाई के लिए विदेश में जाने की योजना बना सकते हैं, या जो जातक विदेश में है उनके लिए यह काल प्रगति का है। संक्षेप में, शिक्षा की दृष्टि से यह काल आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में जो प्रगति होती है वह दीर्घकालीन लाभ प्रदान करती है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी
एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे. ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट, प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे. या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल. त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये आणि 20 एप्रिल पूर्वी नोंदणी केल्यास मिळेल 200 रुपयाची मोठी सवलत. विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल. अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान. सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी. मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोनपे, जीपे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा. नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688. अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये उपलब्ध असेल. स्वास्थ्य कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मीन जातकों के लिए थोड़ा कठिन रहेगा. इस काल में आप किसी से प्रतियोगिता करने का प्रयास ना करें, ऐसी सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि प्रतियोगिता आपके मूल स्वभाव के लिए अनुचित है. प्रतियोगिता की तुलना में सहयोग आपके लिए उचित रहता है. इसीलिए अपने मूल स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव करना चाहिए. शत्रु उनका कार्य करेंगे. बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कोर्ट कचहरी की दहलीज को पार नहीं करता, ऐसा हमारे पूर्वज कहकर गए हैं. उसे ध्यान में रखते हुए आपने उसका पालन करना चाहिए. ऐसी स्थिति आपका स्वास्थ्य लेकिन अच्छा रहेगा. उसे सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आपने अधिक प्रयास करने चाहिए. नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर मीन जातक अच्छा कार्य करते हुए दिखाई देंगे. आपका कार्य उत्तम पद्धति से शुरू रहेगा. उन्नति भी होती रहेगी, लेकिन घर की छोटी सी बात के कारण आप विचलित होंगे और 2 कदम पीछे जाएंगे. इसलिए घर की चीज़ों का अपने ऊपर अधिक परिणाम ना होने दें और घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करें. यह सलाह आपको दी जाती है ताकि नौकरी या व्यवसाय में आप अधिक सफल हो सकेंगे. विदेश में स्थित मीन जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए यह काल अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है. उन्नति के, सफलता के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे. इस अवधि में आप कई चीज़ें करने वाले हैं जिससे आपका उत्पन्न बढ़ेगा. नौकरी करने वाले जातक साइड बिजनेस कर सकते हैं. उसमें सफलता का स्तर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए. भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस महीने कुछ शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं. उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके राशि में हंस राजयोग निर्माण हुआ है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं. वैसे भी मीन जातकों के लिए यह काल बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा है. 7.5 की शुरुआत हुई है, जिस कारण शुभ संकेत भले ही कम हो, लेकिन संघर्ष और परिश्रम अधिक है. जिम्मेदारियां भी अधिक है, उनका आपने पूरा करना चाहिए ताकि भविष्य में शुभ संकेत आपको प्राप्त हो सके. इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए. कर्म की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मीन जातकों के लिए बड़ा कर्म प्रधान रहेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी गुरुदेव ही आपके कर्मेश है और वे आपके राशि में विराजमान है. कर्म का अधिपति राशि में विराजमान होना अर्थात कर्म की दृष्टि से उचित मार्गक्रमण करना, ऐसा हम कह सकते हैं. 22 अप्रैल तक गुरुदेव आपकी राशि में विराजमान रहेंगे. उसके बाद वे राशि परिवर्तन कर धन स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात पहले किए हुए कर्मों से आपको धन लाभ प्राप्त होगा. ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है. उनका अवश्य लाभ लीजिए. लाभ की दृष्टि से विचार करें
तो कुंडली में इस स्थान का मूल नाम इच्छा पूर्ति का स्थान ऐसा है, लेकिन आज के समय काल में हम सभी चीज़ों को पैसों के रूप में गिनते हैं। तो सामान्य रूप से अच्छे लाभ के अवसर आपको इस महीने प्राप्त होंगे, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अपेक्षित लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय खर्च यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस महीने यात्रा के कई योग निर्माण होने वाले हैं। यात्रा से प्रगति होना, यात्रा से प्रगति की नई दिशा मिलना जैसी चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी यात्रा अच्छी होगी। यात्रा में बैठे बैठे आपको नई योजना बनाएंगे और उन्हें यदि आप कार्यान्वित करते हैं तो उससे आपके लिए उन्नति के अवसर निर्माण होंगे। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं हो सकता। महीने के कुछ दिन सुख समाधान सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मीन जातकों के लिए 11, 19 और 29 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक तथा शुभ रहेंगे। साथ ही 7, 17 और 26 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे तो यह मानसिकता पहले से ही बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार उपाय का विचार करें तो इस महीने 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। हमारी परंपरा के अनुसार इस त्यौहार का धार्मिक महत्व है। सुदामा जी जब श्री कृष्ण के पास जाते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि मित्रता का लाभ उठाने के उद्देश्य से हमने कुछ मांगना नहीं चाहिए। वे जब मिलने के लिए जाते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें बड़ा सम्मान करते हैं, उचित पद्धति से आतिथ्य करते हैं और सुदामा जब वहाँ से वापस लौटते हैं तो उनकी कुटिया एक बड़े महल में बदल जाती है। सब कुछ आनंद एवं सुखदायी रहता है। उन्हें जो कुछ मिलता है वह अक्षय पद्धति से बना रहता है, जिस कारण इस दिन दान का भी बड़ा महत्व है। साथ ही इस दिन हम जो खरीदी करते हैं उसका भी बड़ा महत्व होता है। हम अपने सुख के लिए किसी चीज़ की खरीदारी करते हैं और दान समाज के सुख के लिए देते हैं। उस अनुसार अक्षय तृतीया को हम जितने आनंद के साथ खरीदारी करते हैं उतने ही आनंद के साथ दान भी करते हैं। यह दान करते समय राशि के अनुसार कुछ उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसका दान करना आपके लिए सुलभ एवं लाभकारी रहेगा। उस अनुसार मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपने अक्षय तृतीया को ककड़ी का दान करना चाहिए। उससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक अप्रैल 2023 यह महीना कैसा रहेगा, होने वाला गुरु परिवर्तन कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 24 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि के दोनों वीडियो आप देखो, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि के वीडियो शेयर करना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।